गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, इस मुद्दे से भटकाना है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ मुद्दा, ये जैसे राम मंदिर बनना चाहिए भाई, ये मुद्दा 40 साल में आप सरकार बना ली, अब मुद्दा खत्म हो गया। नहीं, उसके बाद एक नया मंदिर, फिर एक नया मंदिर। अरे भाई कब तक मंदिर बनाओगे? हमें नौकरी दो, हमें ये प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं 5,000 रुपए। ये मुद्दा उनको चाहते हैं गरम रहे, मुद्दा गरम रहे, ठंडा नहीं हो, बस इनकी रोटी चलते रहे, ये सरकार बनाते रहे और आम जो गरीब लोग हैं उनके मुंह से निवाला छीन ले। चलिए प्रदीप जी जवाब दीजिए। कई गंभीर आरोप लगे, यूसीसी का हो, राम मंदिर का हो, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो असल मुद्दों से भटकाने के लिए हैं। देखिए आपका जो आखिरी सेंटेंस है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं इनका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन जो मैं पहले से सोच के आया था, ये अपने दल का या अपने विचार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम अपने विचार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या इस देश एक्सपर्ट हूँ ना कि मैं किसी, अरे आपका कोई विचार तो होगा ना, आम जनता से मेरा विचार। अब आम जनता की थाली में नमक ना गायब हो जाए, दाल ना गायब हो जाए, दाल की महंगाई, सरसों तेल ना गायब हो जाए, इसका मुद्दा है। आप खाली चाहते हैं अरे भाई सरकार बना ली है, अब कभी आपने अलग अलग, कभी काला कानून ले आते, कभी यूजीसी लाते, फिर बैक कर जाते हैं, कभी किसानों की कानून, काला किसान कानून लाते हैं। पता लग गया कि लोग लड़ते रहे, बोलेंगे कोई दूसरे के विचारों का सम्मान नहीं है। एक बात बता दीजिए, खाली सब चलते रहे, देश चलता रहे और ये नेता इसीलिए तो यूसीसी ला रहे हैं ना कि सब एक बराबर हो जाए, जलने वाली बात ही नहीं होगी। एआई के आने से क्या होगा? क्या देश में क्या क्रांतिकारी आ जाएगी? नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। टेक्निकली आगे नहीं बढ़े। एआई पे आप लोग बोलिएगा, ठीक है एआई पे आप लोग बोलिएगा, ठीक है। सवाल कृष्णकांत जी सवाल पूछे, जवाब ले लीजिए। हाँ नहीं, एक बात बताइए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन कितनी बहन, कितनी बेटियों की स्कूल की फीस इन्होंने दी है। खाली विचार लेके चिल्लाने से देश का भला नहीं होगा। मैं आके बात कर रहा हूँ ना, चिकनी चुपड़ी बातें करके जनता को भ्रमित करना। देखिए कॉमेडी शो केवल टीवी में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में किसी को कॉमेडी नहीं चाहिए। अपनी जिंदगी हमें सीरियस चाहिए। मुझे बहन का अधिकार चाहिए, मेरी बेटी का मुझे अधिकार चाहिए। अरे पहले शांत रहिए यार, ये चर्चा में ये पढ़े लिखे हैं, चावल तो दे दो, चावल तो दे दो। इतनी महंगाई बढ़ा दिया, लोग बेरोजगार है, लोग बिहार से, यूपी से टीवी में अच्छी लगती है। आपको बिहार में रोजगार दो, क्यों बात करेंगे? पहले आदमी से बात करिए भैया, आप सुन पा रहे हैं? नहीं, ये सुन पा रहे हैं? ये तरीका है, ये तरीका है। बिहार में यूपी में कितने बच्चों को बिहार से लेकर नौकरी पाने में मदद किया आपने? कितने बच्चे? नहीं, सुनिए नहीं, ये कितने बच्चों को, इतनी बड़ी नेतागिरी कर रहे हैं, कितने बच्चों को बिहार से लेकर नौकरी लगवाने में, उनको पढ़ने में मदद की है? बस इतना जवाब दीजिए। बच्चों को अपने नौकरी लगवाने में बिहार में अच्छा एजुकेशन दिया होता है, देखिए मैं बिहार से हूँ, अच्छा एजुकेशन मिला होता तो अब दिल्ली पढ़ने नहीं आते। तो बिहार में से पहले सरकार किसकी थी? नौकरी भी यही कर रहे हैं। अच्छा, तो बिहार में नौकरी नहीं है। बिहार, अच्छा ये तो बताइए बिहार में सरकार किसकी थी? तो ये मुद्दा उठाओ ना, ये यूसीसी, नहीं, कोई यूसीसी मुद्दा है। समान कानून नहीं चाहिए, समान कानून नहीं चाहिए, क्या बात कर रहे हैं? क्या रहूंगा ना, तो कानून तो समानता का, महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं चाहिए क्या? हाँ आ रही हो। हाँ बिहार में सबसे ज्यादा एजुकेशन बिहार में, सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस बिहार में हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं कृष्णकांत जी? बिहार में सबसे ज्यादा एजुकेशन, सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस बिहार से हो रहे हैं। दिल्ली में आके पढ़ाई अरे कहीं से पढ़ क्या हो, दिल्ली अलग क्या है? बिहार दिल्ली में नहीं है क्या भाई? बिहार भी तो दिल्ली में ही है, इंडिया में है कि नहीं? तो कहीं जाएंगे? इंडिया में इंडिया में है कि नहीं? आ रहे। ठीक है, आप लोग कुछ कह रहे थे। हाँ नहीं, बिहार दिल्ली वो यूपी का नहीं, क्या पाकिस्तानी का है क्या? नहीं, इंडिया का है। ये नमक की बात कर रहे हैं और दूसरे की सरकार आएगी तो आदमी गायब हो जाएगा। आदमी गायब हो जाएगा। सरकार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये सरकार बढ़िया है, दूसरी सरकार आएगी आदमी गायब हो जाएगा। पैसे मिलेगा, काम नहीं करूँगा पैसे नहीं मिलेंगे। काम नहीं करूँगा पैसे नहीं मिलेंगे, काम
काम करेंगे। यूसीसी आना चाहिए, ये सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, किसी के लिए वो कोई तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम आप कर दे रहे हैं वो यूसीसी से। करते हैं ना हिंदू मुस्लिम, इसलिए उनको नहीं चाहिए। अच्छा, हिंदू मुस्लिम करते हैं कृष्णकांत जी। हाँ हाँ, साल में इनने क्या किया इनसे? 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने, ये भी एक सवाल उठ रहा है, इसका जवाब दीजिए। बाकी मैं जी कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए कि कांग्रेस नहीं, ने नहीं, क्या इसीलिए किया। आपकी कांग्रेस का विचारधारा है ना। मेरी नहीं, विचारधारा ये है विचारधारा है ना। कि पहले हमारे आ रही, देश आ रही, में प्रदीप जी, आ जो रही। बेरोजगारी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हाँ। जो पलायन मुद्दा है, जो हम महंगाई से जो जूझ रहे हैं, नहीं, नहीं, ये तो वही हमारे तो को आज इतना महंगा हो गया है सब कुछ कि हमारे खाने में निवाले जो है वो गायब हो चुके हैं। हम देखिए, वही तो वो कह रहे हैं, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ये काम हम बाहर से गांव से आए हैं, हम बाहर गांव से आए हुए हैं, हमें भी पता है। बहुत हमारे परिवार, मम्मी वहाँ रहती है, हम यहाँ रहते हैं। हमारे बिहार में शिक्षा और अच्छा एम्स, अब देखिए जो हम इलाज कराने के लिए बिहार से दिल्ली आते हैं एम्स हॉस्पिटल, यदि बिहार के एम्स हॉस्पिटल में सारी सुविधा मिल जाए तो हम इलाज के लिए जो सड़कों पे रह के 4 दिन 10 दिन हम सड़कों पे रह के इलाज कराते हैं, हमारे लिए कितना मुश्किल होता है। चलिए ठीक है प्रदीप जी, मैं आ रही हूँ अजय जी आपके पास में। हाँ जी, सबसे पहले देखिए, इतने सालों से मैं भी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। हाँ। ड्रामेटिक्स ड्रामा करके, कॉमेडी करके थोड़ी देर के लिए तो टीआरपी मिल जाती है, लेकिन जनता का कुछ भला नहीं होता है। बात करते हैं, हमारा मुद्दा शुरू हुआ था। ये देखिए यार, ऐसे चर्चा नहीं होगी। मैं शराफत से इनके बीच में नहीं बोल रहा, तमीज नहीं है क्या बात करने की। ये ऐसे बेवकूफों से चर्चा नहीं हो सकती किरण जी, ये इस तरह से नहीं चलता। जनता भैया मार खाने को बोल रहे हैं, अब कोई आके मार दिया। नहीं, आप भी अपनी बारी पे प्रतीक्षा करिए ना, अपनी बारी आए, पढ़े लिखे बनते हैं और तमीज नहीं है बात करने की। नहीं देखिए, यूसीसी का मुद्दा था, मैं गंभीरता से सुन रहा हूँ। आपकी बारी, आप बोल लीजिए बाकी, ताकि जनता को भी समझ में आए। नहीं, सीधी सी बात है, 77 साल हो गए, 75 साल के ऊपर की बात हो गई, और आप जो है केवल ड्रामा कर करके भुलवाने का काम, जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। थोड़ी देर ऊंची आवाज करके, तो इससे ज्यादा ऊंची आवाज मेरी है, वो करके कोई रिजल्ट तो नहीं निकलेगा ना। यूसीसी आ रहा है, क्या मेरी 2 बेटियां हैं या मेरी 2 बहनें हैं, तो क्या उनको बराबरी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? लागू करो ना, राज्यसभा में, लोकसभा में तुम्हारी संख्या है ही। लागू क्यों नहीं करते? ये लागू करना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ मुद्दा को गर्म रखना चाहते हैं। जो टॉपिक है, मुद्दा गर्म है। ये इनके पास राज्यसभा में कितने सांसद हैं, इनके पास लोकसभा में कितने सांसद हैं, इनके ये चाहे तो कोई भी विहिप जारी कर सकते हैं। सार्थक चर्चा करने के मूड से नहीं आया। बड़े बनाना नहीं चाहते, ये चाहते हैं मुद्दा खाली गर्म रहे। आप जनता से पूछ लीजिए इनके व्यवहार पे कि क्या ये चाहते क्या है। आज ये पेट्रोल कार्यक्रम कितना महंगा चर्चा का है, विषय है। आज पेट्रोल कितना महंगा है, डीजल कितना महंगा है, ये देखिए। चलिए, हाँ आ रही हूँ, महंगाई हमारी सब्जी आ रही हूँ। हाँ, आप महंगाई कैसे आंकते हैं? आप महंगाई कैसे आंकते हैं? ये कृष्णकांत जी आपसे सवाल है। आप महंगाई को कैसे आंकते हैं? महंगाई को कैसे आंकते हैं आप? देखिए, महंगाई जो है ना हमारे देश में अमीर और अमीर होते जा रहा है। हाँ। गरीब और गरीब होते जा रहा है, ये चीज है। हम 12,000 रुपया हमारी बेसिक सैलरी जो है, सरकार ने 18,000 रुपया लिखा है। लेकिन आज भी यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे भाई अपने हैं, उनको 18,000 रुपया नहीं मिलता। जो नौकरी लगवाता है, जो बीच में जो दलाल होते हैं, वो इनको देते हैं 11,000 रुपया, बाकी अपना रख लेते हैं। मिनिमम एक बेसिक पे जो है 18,000 रुपया है। चलिए, इनकी बात पे एक एक करके अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हाँ, ये कह रहे हैं कि गरीब होता गरीब होता जा रहा है। आज हर गरीब के हाथ में 15 से 20 हजार का मोबाइल है। आज हर गरीब के हाथ में 15 से 20 हजार का मोबाइल है। कांग्रेस के समय में एक साइकिल खरीदने के लिए 2,000 साइकिल खरीदने के लिए कांग्रेस के टाइम में पैसे नहीं थे। कैसे गरीब हो गया? कैसा गरीब हो गया? हाँ मैम, जितने भी हमारे यहाँ पे मठाधीश हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, वहाँ पे जो भिखारी बैठते हैं ना, उनके हाथ में 10 हजार का स्मार्टफोन है, तो कैसे हमारा देश गरीब हुआ? चलिए, इसका जवाब, अगर बात अच्छी लगे तो तालियां होनी चाहिए। मेरा सवाल है, अभी सर का क्या नाम है? कृष्णकांत जी, आपसे सवाल है मेरा। राम मंदिर बने हुए 2 साल हो गया, आप कह रहे हो राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता। राम मंदिर ने क्या किया? राम मंदिर में, अयोध्या में नहीं, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। मेरा सवाल सर, बात सुन। हाँ, कि राम मंदिर बन गया, हमारी जो सनातन धर्म को, जो हमारे जो इज्जत है, जो हमारे राम मंदिर मुद्दा बनाया, राम मंदिर का था, अब मंदिर बन गया है। हाँ। अब उस मुद्दे को कभी काशी ले जाते हैं, कभी मथुरा ले जाते हैं, कभी बनारस ले जाते हैं, कभी ये देखो, सिर्फ मंदिर भी बनना चाहिए। तो सर, सनातनियों की आस्था भी तो महत्वपूर्ण है ना। अगर मुगलों ने, आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ा तो उसको वापस लिया जा रहा है। वापस लिया जा रहा, अच्छी बात है। मैं भी एक
रही है आपके पास। मैं भी एक हिंदू हूँ। मैं धर्म की हमेशा रक्षा करता हूँ और धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन साथ साथ एक मनुष्य को जीने के लिए जो बेसिक चीज जो अच्छा, चाहिए राम मंदिर वो भी बना। चाहिए। अच्छा, राम मंदिर बना तो उससे फायदा हुआ किसी को? देखिए, हमें ये है कि राम मंदिर के साथ साथ उस परिसर में एक अच्छा कॉलेज भी खुल जाता, एक बढ़िया हॉस्पिटल भी हो जाता। चलिए चलिए चलिए, हाँ, ये अयोध्या के हैं कृष्णकांत जी अयोध्या के हैं। मैं अयोध्या से हूँ, मैं बताता हूँ। राम मंदिर बनने से पहले वहाँ रामायण यूनिवर्सिटी बनी है, वहाँ यूनिवर्सिटी बनी है, वहाँ एयरपोर्ट बना है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गया हुआ, इतना डेवलपमेंट हुआ है। मंदिर में सिर्फ एक पुजारी होगा, जो मुख्य पुजारी होगा वही ब्राह्मण होगा, और बाकी के लोग क्या हैं? फूल वाले, माले वाले, टैक्सी वाले, होटल वाले, ये सब क्या है? रोजगार का सृजन नहीं हुआ। और आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 2016 में आप 2016 में उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 54,000 रुपए थी। आज के डेट में उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 1,20,000 रुपए है। क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ? क्या बात है, ठीक है। हाँ, आ रही हो आपके पास। हाँ, तो अयोध्या वाले भाई बोलेंगे। अभी अयोध्या से है। मैं तो कह रहा हूँ मथुरा वाला भी करना चाहिए काम, वो भी बहुत जरूरी है। अगर आप सनातन हो, सनातन का सपोर्ट करो, जरूरी है। चलिए हाँ, आ यही रही है, आपके पास। हमारे हाँ। भाई है, अच्छा सोच है उनकी, हाँ। बट यही बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है जो वो डाल रहे हैं, ये वो तो लोगों का है ना। नहीं, लोगों का नहीं है। देखिए, हमारे देश में हम जैसा बच्चों को सिखाएंगे वैसा बच्चा बड़ा होके। हमारे भाई ने बोला एयरपोर्ट बना, सोचिए अरे सुनिए, मेरे भाई ने बोला मैं जवाब दे रहा हूँ, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट जो बन गया उससे हम गरीब लोग कितने एयरपोर्ट पे गए, या वहाँ पे हम लोग कौन से रोजगार तो होटल, सृजन हुआ ना सर। रोजगार जो हुआ वो बड़े लोगों का हुआ, जो होटल खुला, जो बड़े बड़े एयरपोर्ट, जो ओला कैब के मालिकों का, उससे जो जितने भी रोजगार जो है, ड्राइवर तो एक गरीब इंसान ही होगा ना, मालिक थोड़ी ना चलाएगा। ड्राइवर ही रह गया, लेकिन मालिक जो होटल जो खोल के ये भी तो देख सकते हैं ना, जिसके पास नौकरी नहीं थी वो ड्राइवर बन गया, कमा तो रहा है ना सब पैसा। वही तो कह रहा है, कमा तो रहा है गरीब ना। रखा जा रहा है। मंदिर बनाने में कितने लोग वहाँ पर लेबर लगे, रखा जा रहा है। अमीर जो है वह होटल खोल दिए, उनसे उनकी कमाई बढ़ गई। हम जनता अभी भी वही ड्राइवर और यही चीज। लास्ट इस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे ना भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती, सीधा उठा के आपको चोटी पे नहीं बिठाया जाएगा। चलिए हाँ, आप बताइए यूसीसी मुद्दा है या नहीं है? कृष्णकांत जी के हिसाब से यूसीसी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए, लेकिन देश में समानता होनी चाहिए, हर चीज एक समान होना चाहिए। देश में बिल्कुल समानता होनी चाहिए। आप शरीयत से थोड़ी ना कुछ चीजें चलाएंगे। देश में बिल्कुल समानता होना चाहिए। आप कह रहे हैं ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ यूसीसी के साथ साथ हमारे देश के और भी मुद्दे हैं, उनको भी सब मुद्दे उठ रहे हैं ना। दीजिए। आज मुद्दा गर्म है, जिस प्रोग्राम का बार बार जिक्र कर रहे हैं उसमें यूसीसी मुद्दा है। यूसीसी को लाओ, मैं कह रहा हूँ मत लाओ। हमारे देश में ऑलरेडी आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है। वो ऐसा नहीं कि बस उसको फंडामेंट जो राइट में जो हमें कन्वर्ट करने जो आर्टिकल बदलना है वो सरकार कर सकता है, कानून बनाने की मशीन होती है। संसद जो होता है कानून बनाने की मशीन होती है। तो कानून यदि उनकी संख्या है राज्यसभा में, लोकसभा में है, तो लागू करो ना। सिर्फ एक राज्य में लागू करके क्या दिखाना चाहते हो कि बस मुद्दा गर्म रहे? नहीं, भाई साहब ने कहा कि संविधान में सब कुछ लिखा है, मगर संविधान को ही इन्होंने तोड़ मरोड़ के रख रखा है। संविधान को कांग्रेस से तोड़ दिया, तोड़ मरोड़ के रखा है। आ रही हो आप लोगों के पास, आप यही बना रही हो। और जो रियली संविधान था वो संविधान तो आज लागू नहीं हो रहा है। और उसमें उन्होंने कभी सेकुलर, कभी कुछ भिन्न भिन्न शब्दों का सूट वाले सर कोई नहीं है, सूट वाले एक ही है, सूट वाले बस, वो भी कंपनी के मालिक हैं। तब बताइए, नहीं ना कंपनी के मालिक किस पोजीशन में कहाँ से पहुँचे वो भी तो देखे ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम आप सबके पास आए हैं। यहाँ रेंट दे रहे हैं, आप लोग को गरीब घर नहीं है उनके पास, ऐसे वो पैसा बिहार और यूपी और अलग राज्यों में जो उनके परिवार इस मुद्दे पे हम लास्ट बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारा यूसीसी मुद्दा डिरेल हो रहा है। चलिए हाँ, सरकार ने यूसीसी के लिए एक अवेयरनेस शुरू किया है। उस पर चर्चा होनी चाहिए और निश्चित रूप से अगर इसकी आवश्यकता है तो उसे लागू करनी चाहिए, और इसकी आवश्यकता है। और ये समानता के लिए सबसे आवश्यक है, महिलाओं को एक समान अधिकार मिले, पुरुषों के जैसा समान अधिकार मिले, बच्चों को एक समान अधिकार मिले, बिल्कुल तमाम अधिकारों के लिए इसकी आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल ये जरूरी है यहाँ पर जी। हाँ, आप लोग कुछ कहेंगे? हाँ, अच्छा देखिए, बार बार वो कह रहे हैं जो बाहर से आए हैं उनसे पूछिए, कहाँ से आए हैं आप लोग? फरीदाबाद के। आप तो नहीं यहीं के हैं, आप कहाँ से आए? यूपी में कहाँ? मुरादाबाद। सब नए यही है। कोई बिहार से आए हैं यहाँ पर जो बिहार के हैं? झारखंड से आइए, आप तो मेरे घर के इधर के हो गए। हाँ, लोकल है आप भी, लीजिए।
10 साल से रह रहे, पहले से कहाँ से हैं? हाँ, चलिए हम ही आए हुए हैं बाहर से, आप लोग कहाँ से हैं? मैं तो यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ? लखनऊ से। लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से आए हैं, इनसे पूछे लखनऊ से आए हैं, चलेगा? नहीं, इसी स्टेट के हैं, लखनऊ से आए हैं लेकिन नोएडा काम करें, पूछे, मतलब पूछे हम इनसे ना। हाँ, आप यहाँ पर सही से कमा उमा रहे हैं? हाँ ठीक ठाक। कोई दिक्कत है? मतलब जो एक कह रहे बार बार कि यहाँ घर नहीं है, बार नहीं है, चीजें नहीं है, क्या आप सोचते हैं, युवा होने के नाते क्या सोचते हैं? ओवरऑल देखा जाए तो कई मामलों में इस गवर्नमेंट ने बेहतर भी किया है, लेकिन हाँ। कई मामलों में क्रिटिसाइज भी किया करा हाँ। जा सकता है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कह सकते हैं कि अच्छा किया है इन्होंने, हाँ, विमेन सेफ्टी के बारे में अच्छा किया है, लेकिन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के मामले में कम सेटिस्फाई लोग। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उतना नहीं है, हाँ हाँ, तो उसके मामले में शिकायत है थोड़ी सी। उसके लिए और से एजुकेशन गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट एजुकेशन है, उसको और बेहतर करा जा सकता है। उसको और बेहतर किया जा सकता है। जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? आप आइए, कहाँ? हाँ, पटना के आइए, आइए सामने आइए। पटना से क्यों आ गए बिहार से यहाँ? रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, या क्या करते हैं आप? फाइनेंस से डू फाइनेंसेस में, तो वहाँ पर इसका कोई अपॉर्चुनिटी वैसी रही है नहीं? नहीं, रोजगार के मामले में बहुत पीछे है। बहुत पीछे है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत पीछे है। अच्छा, जो मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है बिहार में बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिहार में मैंने 6-7 साल काम किया, अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं थी, इसलिए मैंने मूव ऑन करना बेहतर समझा है कि हम दिल्ली चले जाए। दिल्ली में है या नोएडा में काम कर रहे मैंने हैं? गुड़गांव भी काम किया, अभी नोएडा में। अभी अलग अलग स्टेट में है। हाँ, आप कुछ कहते हैं उनकी बात पे? आया हूँ और बाहर कहाँ से? प्रॉपर बनारस का मैडम। अच्छा, बनारस के, ओके। हाँ, रही अपॉर्चुनिटी की बात, तो मैम अगर अपॉर्चुनिटी कम है तो उसका रीजन भी सबसे बड़ा ये है कि हमारी जनसंख्या देखिए आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हाँ, तो सबसे पहले अगर आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, ये कृष्णकांत जी सुनिए, कृष्णकांत जी, जनसंख्या कहाँ से कहाँ पहुँच गई है? देखिए जनसंख्या कितनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और जो एक आम आदमी को मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है हवा, पानी और जमीन खाने के लिए, वो भी कम होगी, क्योंकि आपके पास जमीन तो उतनी है नहीं कि रबड़ खींच के बढ़ा दोगे उसको। आप अपना यूजीसी जो अपने यूजीसी एक्ट ला रहे हो, एससी एक्ट ला रहे हो, उसे जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए ताकि जनसंख्या पे नियंत्रण पे कानून किया जाए। चीजें, हाँ। रीजन बिहाइंड क्या है कि अगर आपके पास अगर संसाधन सीमित है, जी, मैं आ रही हूँ सर, आ रही अगर हूँ आपके सर, आ पास रही हूँ। संसाधन की कमी है तो हाँ। आपके पास जनसंख्या भी ठीक है। लिमिट होना चाहिए, ठीक है, तभी सबको सब कुछ मिल सकता है आराम से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ रहे। अच्छा, आपके लिए इन्होंने कहा सूट बूट वाले से पूछ के क्या फायदा है? आपने बोला सूट बूट वाले अमीर है, आपने कहा सूट बूट वाले अमीर है, आपने कहा सूट बूट वाले मैंने अमीर भाई से है। ये पूछा, ये तो हाईली क्वालिफाइड है, ये संपन्न तो सर, है। इन्होंने पढ़ाई की है ना। मैं देखिए, हमारे देश में आज भी गरीबी जो है 50% से ज्यादा है, और ये देखिए गरीबी देखा से हम नीचे बिलो, आप बीपीएल कार्ड देख रहे हैं, यदि नहीं, यदि गरीब खत्म हो गया है तो 5 किलो खत्म तो नहीं हुआ है, 5 किलो सर। अनाज देना बंद कर दो। 80 करोड़ लोग को आप आज भी अनाज दे रहे हो, इसका मतलब ये आंकड़ा बताता है कि हमारे देश में 5 किलो के अनाज के मोहताज आज भी 80 करोड़ है। चलिए, हाँ, आ रही हूँ। अभी इन्होंने बोला सूट बूट वाले, जवाब क्या देंगे? सूट बूट में आया हूँ ना, हमारे सामने ना एक रिजर्वेशन की दीवार थी, उसको फांद के आया हूँ। और दूसरी चीज, ये कह रहे थे नमक की बात कर रहे थे, नमक नहीं है, गरीबों की बात कर रहे हैं ना। खड़े खड़े इनके हाथों में देख लीजिए 4 लाख से ऊपर की ज्वेलरी है, ये गरीबी की बात कर रहे हैं। देखो कैमरे में दिखाइए, गरीबी की बात कर रहे हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गाड़ी में बैठ रहा है, जो नेता या जो पढ़ा लिखा है, यदि संपन्न, यदि मेरे भाई, यदि आज मैं गरीबी से उठ के यदि मेहनत करके यहाँ बढ़ा हूँ, तो मेरा भी दायित्व होता है कि अपने देश के लोग, जो गरीब लोग हैं, उनकी आवाज बनना, उठाना। ये नहीं कि हम बन गए तो थैंक यू, हमारे पास यही कहना चाहता हूँ। इन्होंने नौकरी भी तो दी है, इन्होंने नौकरी भी तो दी है। यहाँ पे कुछ बनने की तो बात ही नहीं। आपने क्वेश्चन ये किया कि सूट बूट में है तो उससे सवाल नहीं पूछा जा सकता, ये कौन सा लॉजिक है? हाँ, ये इन्होंने नौकरी भी दी है, इन्होंने नौकरी भी दी है। जो बातें हैं वो गरीबों के दर्द के लिए है। भाई संपन्न है, सूट बूट में है, मतलब हमारी तरह हो गए, फिर उनको अच्छा, भी अपने भाइयों के लिए, आप भी तो गरीबों के लिए बात उठा रहे हैं ना, आप भी तो सुनिए, आप भी तो गरीबों के लिए बात उठा रहे हैं ना, तो वो भी सूट बूट पहन के गरीबों के लिए तो बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई कैसे मैंने फांद के आरक्षण का फंदा। वो भाई जो बोले और जिससे पहले वो तो सूट बूट भी नहीं है। उन्होंने बोला कि यूसीसी के साथ हमारा पॉपुलेशन देश से बढ़ रहा है, उसको रोका जाए। ये मुद्दा भी इम्पोर्टेंट है, मैं यही बात को कह रहा हूँ। बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए भी ऑब्जेक्शन हो जाता है। नहीं, अगर जनसंख्या नियंत्रण पे भी जाना चाहते हैं तो उसमें भी ऑब्जेक्शन होता है, कई लोग करते हैं। किरण जी, बहुत ही गंभीरता से हाँ, जब चर्चा होती है तो गंभीर चर्चा होनी चाहिए, हाँ, वहाँ ड्रामेटिक्स हाँ। नहीं होना चाहिए।
मामला यूसीसी का है। हाँ। आपका कार्यक्रम यूसीसी के लिए है, तो सीधी सीधी बात है कि एक ही देश की दो अलग अलग धर्मों की बेटियों का अधिकार अलग अलग क्यों है? अलग अलग क्यों है? बिल्कुल, उनका हाँ। अधिकार नहीं, उनको समानता का अधिकार नहीं मिलना हाँ। चाहिए? ये प्योर सा आपका सवाल है, मैंने प्योर से जवाब दिया कि सरकार उसके प्रति काम कर रही है। बहुत सारे काम हुए, लेकिन क्या है कि थोड़ी देर के लिए ड्रामेटिक्स के लिए, थोड़ी देर के लिए उछल कूद करने से मुद्दे हल नहीं होते हैं। गंभीरता से काम करने से मुद्दे हल होते हैं, और हमें उनको संजीदगी के साथ और गंभीरता से। अभी बात हो रही थी कि आप जनता से क्यों बात हो रही है, क्या हो रही है? अरे भैया, अल्टीमेटली जनता ही वोट देती है, जनता ही सरकार चुनती है। तो जनता की बात अगर कोई नहीं सुनेगा तो वो कहां तक अस्तित्व में रहेगा? पहली बात। दूसरी, मुद्दे को भटकाना हमारे देश के विपक्ष का बीते 10-15 वर्षों से एक शगल हो गया है। बात 2014 के बाद से आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए, ये तो मैं कहीं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। सदन की सारी बातें रिकॉर्ड में होती हैं, जनता भी देख रही है। 10 वर्षों में मोबाइल का डेटा सस्ता हो गया, तो जो लोग पहले टीवी में देखते थे वो मोबाइल में देख लेते हैं। आज जनता जिस प्रकार से हमारे कार्यक्रम में जवाब दे रही थी, उससे हमें समझ में आ गया कि जनता का रुख किधर है। आप उल जलूल सवालों को, उल जलूल बातों को उठा करके जनता का मन भटका नहीं सकते। हाँ। तो सरकार जो जनता के साथ साम्यता के साथ जो सिंक्रोनाइज होकर के काम कर रही है, जनता का अगर सम्मान नहीं कर रही होती तो क्या सरकार ये काम कर पाती? कदापि नहीं कर पाती। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण पे भी बोल दीजिए। निश्चित तौर पे आप ये बताइए कितने बिल आए कि विपक्ष ने उसका सदन में, एक सिंपल सा सवाल है, सरकार कोई बिल लेकर के आती है, हमारे सरकार में हुई है। अभी तो आप किसी सरकार के नहीं थे। सुनिए, अभी तो आप किसी सरकार के नहीं मेरा ये कह रहे हैं, यदि कांग्रेस की सरकार थी जी। तो नसबंदी, ठीक है, मेरी सोच है, सोच को जी, सुनिए। जी। भाई हाँ, ने बोला विचारधारा, सोच, समानता का विचारधारा। अधिकार, समानता का अधिकार होना चाहिए। और पता बहुत है, अच्छी बात बोला। नहीं। आपको इनको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि समानता के अधिकार में सिर्फ ये नहीं कि कानून एक होना चाहिए, जो लोग की जो सैलरी कम है और एक की सैलरी अरबों खरबों रुपए जो जमा है, उनकी भी समानता होनी चाहिए। एजुकेशन एलिजिबिलिटी मायने रखती है या नहीं रखती है? आपके अंडर में भी कई सारे जो होंगे वकील होंगे जो अभी जस्ट वो आ रहे हैं, या अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, या थोड़े हाई लेवल पे, या आपसे भी चले कोई बुजुर्ग जो बहुत सालों से है कोर्ट में, लेकिन उनको इतनी सैलरी नहीं मिल पा रही होगी या उतना नहीं कमा पा रहे होंगे, तो ये एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है ना, मतलब आपके टैलेंट पे भी। आज के डेट में जो रिजर्वेशन जो है, SC ST OBC के जो रिजर्वेशन है, उसमें थोड़ी चेंज होनी चाहिए। थोड़ा चेंज नहीं, बंद होना चाहिए। जनता की पूरी यही तरह से मांग है। नहीं। इसमें जनता की जैसे यही कोई मांग है। ब्राह्मण, सुनिए, इसको जो है ना, आदमी को पैसे के हिसाब से, अमीरी की आर्थिक स्थिति से उसको देखना चाहिए कि जो जैसे रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान, अब उसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन की जरूरत है नहीं। अब इसमें क्या है, आर्थिक स्थिति पे, इकोनॉमिक स्थिति पे जो ब्राह्मण गरीब है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो SC ST गरीब है, वो हमारे देश में ये जो रिजर्वेशन है आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए, ना कि जात और पात पे होना चाहिए। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।